हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के टू टाइप सिखा दिए थे, ए और एन। अगर किसी भी बच्चे को ए और एन में समझने में दिक्कत है तो प्लीज हमारी लास्ट वाली वीडियोस को जरूर देखें। आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है दा का यूज कब करते हैं, कब नहीं करते, कैसे करते हैं। आज हम एक एक डाउट्स को क्लियर करके जाएंगे, लेकिन मैं आपको बुक की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको दूंगा एक प्यारे प्यारे से पॉइंट्स, जिससे आप दा को एक बिल्कुल 101% आसानी से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे दा का यूज कहां कहां करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम देखेंगे यूज ऑफ दा का यूज कब कब करते हैं। चलिए अब हम इनको पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। देखिए, दा का यूज सबसे पहले कब करा जाता है? विद द नेम ऑफ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। हम जब भी अपनी कंट्रीज या फिर अपने कॉन्टिनेंट्स का नाम लेते हैं तो उनके आगे दा का यूज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, द यूएसए, द यूके, द यूएई। द यूएसए, द यूके और द यूएई। अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम क्लियर करने जा रहे हैं अपना सेकंड पॉइंट, दा का यूज और कब करते हैं? विद द कंपास डायरेक्शन। मैं जब भी डायरेक्शंस की बात करता हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जब भी मैं डायरेक्शंस की बात करता हूं, बोला जाए कंपास डायरेक्शन की बात करता हूं, तो हम दा का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, द नॉर्थ, द ईस्ट और द वेस्ट। अच्छा, ये हुए हमारे दो पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना समझने जा रहे हैं अगला पॉइंट, दा का यूज और कब करते हैं। तो जरा देखिए, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? नेम ऑफ द ओशियन, सीज, रिवर एंड कैनल्स। नदियों के नाम के आगे, समुद्र के नाम के आगे, सागरों के नाम के आगे, इनके आगे हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द अमेजोन, ये सारे हैं हमारे एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखते हैं और कब दा का यूज करते हैं। तो आप अगला पॉइंट देख रहे होंगे, नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल यूनिक होते हैं। बिल्कुल यूनिक का मतलब क्या हुआ? सबसे अलग। उन ऑब्जेक्ट्स के आगे हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। चलिए जरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द मून, द सन, द स्काई। आपका मून, सन, स्काई एटसेट्रा, ये जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके आगे हम दा का यूज करते हैं। और आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है, विद स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके आगे हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, द मिल्क, द हनी एटसेट्रा। मिल्क हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, हनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इनके पहले हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। तो आई होप और बच्चों को, सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दा का यूज और किस तरीके से यूज होता है। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक और पॉइंट लिखा है, विद द सरनेम्स। जो हमारे नाम के सरनेम्स होते हैं, उनके आगे भी दा लगता है। जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे द शर्मा, द रावत एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। जो हमारे नाम के सरनेम होते हैं, उनके आगे दा का यूज किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, विद द होली बुक्स। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ये होली बुक्स क्या होती हैं? तो बेटा, ये हमारी होली बुक्स होती हैं, धार्मिक किताबें। इनके आगे भी दा का यूज होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, द महाभारत एंड द रामायण। महाभारत, रामायण एटसेट्रा में जो और हमारी होली बुक्स होती हैं, इनके आगे दा का यूज करते हैं। चलिए अगला एक और पॉइंट देखते हैं, विद द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम्स होते हैं, उनके आगे भी दा का यूज किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, द ड्रम्स। क्या देखा आपने एग्जांपल में? द ड्रम्स। अच्छा, एक और एक समझेंगे, विद द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। जो हमारे ऑफिसर्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेन ऑफिसर्स होते हैं,
उनके नाम के आगे द का यूज करा जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, द गवर्नर ऑफ सिंध, जो हमारे सिंध के गवर्नर हैं, उनके आगे क्या लगाया गया? द गवर्नर ऑफ सिंध। तो ये है हमारा द का यूज। चलिए बच्चों, ये थे हमारे द का यूज कब कब किया जाता है। अब हम सीखने जा रहे हैं द का यूज कब और कैसे नहीं करते। चलिए जरा इधर ध्यान देंगे। चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं द का यूज कब कब नहीं करते। चलिए सभी इधर ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे नॉट यूज ऑफ द। सबसे पहला पॉइंट है विद द नेम ऑफ जॉब्स एंड प्रोफेशंस। नौकरियों के आगे, प्रोफेशंस के आगे, जॉब्स के आगे कभी भी द का यूज नहीं करते। क्या नहीं करते? द का यूज नहीं करते। तो कैसे? जरा एग्जांपल में देखिए, अ पॉलिटिशियन और अ वेट। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन और स्टेट। सिटीज, टाउन, स्टेट्स के नाम के आगे कभी भी द नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? द नहीं लगाते। एग्जांपल से देखिए, जैसे दिल्ली और टोरंटो। क्या है हमारा? दिल्ली और टोरंटो। आगे देखेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है नेम ऑफ स्ट्रीट्स। गलियों के नाम के आगे हम क्या नहीं लगाते? कभी भी द नहीं लगाते। जैसे कि पार्क एवेन्यू एटसेट्रा। और भी गलियों के नाम होते हैं, बहुत सारी गलियों के अलग अलग नाम होते हैं, तो इसलिए हम उनके क्या नहीं करते? उनके आगे कभी भी द का यूज नहीं करते। अच्छा, अगला पॉइंट देखेंगे नेम ऑफ आइलैंड। आइलैंड जो होते हैं हमारे, उनके आगे भी कभी भी द का यूज नहीं किया जाता। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ईस्टर आइलैंड। एग्जांपल क्या है हमारा? ईस्टर आइलैंड। अच्छा, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है नेम ऑफ एनी डिजीज। किसी भी बीमारी के आगे, चाहे फिर वो कोई सी भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, उसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। अगर अभी तक कोई भी बच्चा करता आ रहा था तो याद रखेगा, मैंने आपको बता दिया है कि डिजीज के आगे कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फीवर। फीवर क्या है? हमारी एक डिजीज है, बीमारी है, तो इसलिए उसके आगे क्या नहीं लगाएंगे? द का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, आगे एग्जांपल देखते हैं विद द नेम ऑफ गेम्स। खेल्स के आगे, खेल जो होते हैं हमारे, खेल, खेल के आगे कभी भी द का यूज नहीं लगाते। जो हमारे गेम्स होते हैं उनके आगे कभी भी द का यूज नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्रिकेट और हॉकी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूं, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो कृपया वीडियो को वापस करे, प्रीवियस में जाए और उसको दोबारा से कंटिन्यू करे। चलिए आगे देखिए सभी। देखो, ये थे हमारे द का यूज कब करते हैं और कब नहीं करते। अब हम कुछ क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे और मैं वेट करूंगा अपने बच्चों का, वो वीडियोस की कमेंट में जरूर इनका आंसर सेंड करेंगे। आई होप आपको द समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।